Hello students, today we will learn three definitions of relation. First, asymmetric relation, second, antisymmetric relation, and third, we will learn circular relation. These definitions are useful for JEE point of view. ठीक है, तो क्या है asymmetric relation? Definition is, if relation is not symmetric, then it is called asymmetric relation. बहुत ही सिंपल है. अगर आप ये रिलेशन देखते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो जो सिमेट्रिक नहीं है वो कहलाता है असिमेट्रिक रिलेशन. समझते हैं एग्जांपल लेके. रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 is R equal to set having ordered pair 1 2 and 3 1. We can see that this relation is not symmetric, since if 1 2 belongs to R but 2 1 doesn't belongs to R, and ordered pair 3 1 belongs to R but 1 3 doesn't belongs to R, so given relation R is not a symmetric relation. And according to definition, So, given example of relation is asymmetric relation. दूसरी डेफिनेशन समझते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. इफ आर इज ए रिलेशन इन ए and if ordered pair AB belongs to R and reverse of that ordered pair BA belongs to R implies A equal to B for every AB belongs to A, then R is said to be anti-symmetric relation. क्या मतलब हुआ मित्रों? जब ordered pair AB R में होता है तो उसका रिवर्स भी R में होता है. दोनों है, AB भी है और BA भी है, तो उसमें A इक्वल टू B होना चाहिए. A इक्वल टू B हो तभी हम कह सकते हैं कि वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है. तो ये एक डेफिनेशन हुई. इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, A नॉट इक्वल टू B implies AB doesn't belongs to R or ordered pair BA doesn't belongs to R, then R is an anti-symmetric relation. So from this definition we can say that if A is not equal to B, then ordered pair AB or ordered pair BA shouldn't be there in a relation. मतलब कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए. दोनों में से एक हो तो चलेगा. ठीक है, तो हमें ये समझना है कि जब A is not equal to B, तब ordered pair AB and ordered pair B both not should be there in R at a time. मतलब एक साथ नहीं होनी चाहिए. ये दोनों ordered pair एक साथ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो वो रिलेशन कहलाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. ये से डेफिनेशन भी हम समझते हैं कि एग्जांपल, let A equal to set having element 7 8 6 and relations on set A are R1 R2 R3 and R4 given as shown here. समझते आगे बढ़ते. R1 में समझते हैं पहले. देखो मित्रों, R1 में कौन से एलिमेंट्स है? 7 7 8 8 7 6 एंड 6 8 ऑर्डर्ड पेयर्स है. 4 ऑर्डर्ड पेयर्स है. हमें ये चेक करना है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका रिवर्स उसमें हाजिर है. अगर हाजिर है तो उसमें दोनों सेम होनी चाहिए. तो A इक्वल टू B तब होता है. तो हम एंटी सिमेट्रिक दिखाने के लिए दो डेफिनेशन समझी है हमने, उसमें से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे 7 7 और 8 8 तो डेफिनेशन के हिसाब से होता है कि 7 7 का रिवर्स 7 7 ही होता है और दोनों इक्वल भी है. यहाँ पे 8 8 में भी यही होता है कि 8 8 का रिवर्स 8 8 ही होता है और दोनों इक्वल भी है, 8 इक्वल टू 8 भी है. अब देखते हैं 7 6. तो 7 6 ऑर्डर पेयर है वो आर में है, परंतु उसका रिवर्स 6 7 होता है. तो ऑर्डर पेयर 6 7 डजंट बिलोंग्स टू R1. एंड अगर 6 8 का विचार करते हैं तो ऑर्डर पेयर 6 8 बिलोंग्स टू R1 बट 8 6 उसका रिवर्स होता है. 8 6 डजंट बिलोंग्स टू R1.
तो हम कह सकते हैं कि R1 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, R1 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. सो गिवन रिलेशन R1 इज असिमेट्रिक रिलेशन. इसमें हम साथ में ये भी समझ लेंगे, दोनों डेफिनेशन समझ लेंगे, एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक. दोनों हम चेक करते रहेंगे. ये 4 रिलेशन दिए गए हैं, चारों में ये दोनों चेक करेंगे. R1 उसमें ये असिमेट्रिक रिलेशन मिलता है. अब यहाँ पे हमने जो एलिमेंट है 7 इक्वल टू 7 है, 8 इक्वल टू 8 है. तीसरे एलिमेंट में 7 इज नॉट इक्वल टू 6 है. तो 7 इज नॉट इक्वल टू 6 है, तो 7 6 ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1, बट उसका रिवर्स 6 7 डजंट बिलोंग्स टू R1. सेम इज 6 8 पेयर लेते हैं, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 8 implies 6 8 belongs to R1 but 8 6 doesn't belongs to R1. तो सेकंड डेफिनेशन है ये. उसके हिसाब से अगर A नॉट इक्वल टू B है, तो हमने अभी अभी समझा था कि ऑर्डर्ड पेयर AB और ऑर्डर्ड पेयर BA दोनों में से एक हो तो चलेगा, पर दोनों नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. दोनों में से एक नहीं होनी चाहिए, एक होगी तो चलेगा. तो यहाँ पे ऐसा ही बनता है, अगर 7 इज नॉट इक्वल टू 6 देन 7 6 इज देयर बट 6 7 इज नॉट देयर. सो दोनों एक साथ में नहीं है, सिर्फ एक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. तो इससे हमने चेक कर लिया कि R1 क्या है मित्रों, कि एक तो एसिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक भी है. तो ये दोनों टाइप का हो गया है, एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक. R2 अब देखते हैं. R2 में जो एलिमेंट्स है वो 7 7 8 8 दो ऑर्डर्ड पेयर है. अब 7 7 बिलोंग्स टू R2 एंड 8 8 बिलोंग्स टू R2, तो उसमें क्या हुआ, दोनों का रिवर्स खुद ही होता है. ऑर्डर्ड पेयर 7 7 एंड ऑर्डर्ड पेयर 8 8, उसमें एलिमेंट्स भी इक्वल है, 8 इक्वल टू 8 7 इक्वल टू 7. तो बोथ द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, therefore R2 is symmetric relation. ठीक है, तो ऐसे केस में आइडेंटिकल एलिमेंट्स में तो हम डायरेक्ट ही कह देते हैं कि ये सिमेट्रिक होता है. हेंस R2 इज नॉट एसिमेट्रिक, असिमेट्रिक. ये सिर्फ ए का डिफरेंस है मित्रों, ध्यान रखिएगा, नॉट एसिमेट्रिक. अगर सिमेट्रिक है तो ये नॉट एसिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये असिमेट्रिक कहलाता है. तो यहाँ पे ये नॉट असिमेट्रिक रिलेशन है. नाउ चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं. देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर 7 7 बिलोंग्स टू R2 है, तो उसका रिवर्स क्या हुआ मित्रों, 7 7 ही हुआ. तो 7 7 का रिवर्स 7 7 दोनों R2 में गिना जाएगा, और साथ ही साथ 7 इक्वल टू 7 भी है. सिमिलरली ordered pair 8 8 belongs to R2 implies ordered pair 8 8 belongs to R2 and 8 equal to 8. So according to first definition of anti-symmetric relation, we can say that R2 is an anti-symmetric relation. समझ में आ गया मित्रों. तो आगे अभी और दो रिलेशन हम चेक करेंगे, R3 एंड R4. तो ज्यादा पता चलेगा, समझ में आ जाएगा. पूरा ध्यान से समझना, कहीं भी इधर उधर ध्यान भटका नहीं देना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, सो ठीक से समझना. तो ये R2 में क्या डिसाइड हुआ कि एसिमेट्रिक नहीं है और एंटी सिमेट्रिक है. ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं. R3 जो दिया गया सेट है रिलेशन, R3 इक्वल टू सेट हैविंग ऑर्डर्ड पेयर 7 7 8 8 7 6 6 7 एंड 6 8. तो इसमें कितनी ऑर्डर पेयर आई, 5 ऑर्डर पेयर्स आई. तो अभी हम समझते हैं कि पहले चेक करेंगे कि वो असिमेट्रिक है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो एक पेयर हमें दिख जाती है डायरेक्ट ही कि उसका रिवर्स इसमें नहीं है, 6 8 वो है 6 8. अगर डायरेक्ट ही आपको पता चल जाए कि एक पेयर ऐसी है जिसका रिवर्स उसमें हाजिर नहीं है, रिलेशन सेट में हाजिर नहीं है, तो आप वही सी डायरेक्टली बता के कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है. तो ऐसी पेयर यहाँ पे 6 8 है, 6 8 बिलोंग्स टू R3 बट 8 6 डजंट बिलोंग्स टू R3.
So R3 is not symmetric relation. Hence R3 is an asymmetric relation. ये सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए असिमेट्रिक है. ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया कि असिमेट्रिक है. अब आप चेक करते हैं कि वो एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर 6 7 एंड 7 6 है, दोनों है ना, 7 6 भी है 6 7 भी है. तो उसमें 7 इज नॉट इक्वल टू 6 होता है, दोनों इक्वल नहीं है. 7 इज नॉट इक्वल टू 6 implies 7 6 belongs to R3 and 6 7 belongs to R3. देखो मित्रों, अभी अभी डेफिनेशन में समझा था कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हमें यह देखना है कि जो ऑर्डर पेयर बनती है उससे 7 6 6 7, तो दोनों में से एक ही हाजिर होनी चाहिए. दोनों हो तो नहीं चलेगा. So both elements 7 6 and 6 7 should not be there in R3 at a time according to definition. So we can say that R3 is not an anti-symmetric relation. ठीक है, तो क्या कारण हुआ ये फिर से आप सोचिएगा कि क्यों हमने ये बताया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है. तो ये आपको फिर से समझना है, देखना है. अब देखते हैं R4. देखो मित्रों, R4 में क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं, कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं. R4 में एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर 7 7 8 8 7 6 एंड 6 7. ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स R4 रिलेशन में दिए गए. ठीक है, तो उसमें हम समझते हैं कि 7 7 8 8 तो सिमेट्रिक में आता है. 7 6 का रिवर्स 6 7 हो गया. तो चारों ऑर्डर पेयर में सिमेट्रिक रिलेशंस की डेफिनेशन अप्लाई होती है. तो ये सिमेट्रिक है, R4 सिमेट्रिक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिमेट्रिक है तो असिमेट्रिक नहीं है. सो R4 इज सिमेट्रिक रिलेशन, हेंस इट इज नॉट अन असिमेट्रिक रिलेशन, नॉट अन एसिमेट्रिक रिलेशन. अब चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए. सो कंसिडरिंग द सेम रीजन ऑफ R3, देखो ये 6 7 और 7 6 के लिए हमने ऊपर R3 के लिए जो समझाया था उसमें ये भी आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है, नॉट अन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ R3. ठीक है, यहाँ पे दी गई है कैलकुलेशन ऑफ R3. तो उससे हिसाब से हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि R4 इज नॉट अन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. तो ये नहीं है. तो देखो हमने चारों प्रकार के एग्जाम्पल ले लिए, ये आप देख सकते हैं. मैं आशा करता हूँ कि ये चारों एग्जाम्पल से ये दोनों डेफिनेशन असिमेट्रिक की और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. लास्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन विच इज सर्कुलर रिलेशन. सर्कुलर रिलेशन की डेफिनेशन सिर्फ हमें याद रखनी है, उसका कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा और उसके ऊपर एक नोट है वो याद रखनी है. ठीक है, तो वो MCQ में हमें काम लगेगी. क्या है डेफिनेशन? ए रिलेशन R is said to be circular if ordered pair AB belongs to R and BC belongs to R. Implies CA belongs to R, ABC belongs to A. A is given set on which R is defined. Right? तो ये कुछ सिमिलर है ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था कि ऐसी ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर होनी चाहिए ए बी एंड बी सी टाइप की. तो हम ये ज्वाइन करते थे ए सी ज्वाइन करते थे हम AC A N C. तो ये वहां पे चेक करते थे कि ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R होनी चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होता है. बट यहाँ पे क्या है कि AC ऑर्डर पेयर है AB BC, बट यहाँ पे हमें उल्टा सोचना होगा कि C to A लेना होगा. ठीक है, C to A मतलब ऑर्डर पे CA चेक करनी होगी. अगर CA चेक करोगे, CA बिलोंग्स टू R होती है, तो वो कहलाता है सर्कुलर रिलेशन. ठीक है, वो सर्कुलर रिलेशन क्यों होता है? देखो मित्रों, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर ये हम एक सर्कल समझे, यहाँ पे ये सर्कल, ठीक है,
यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ, तो ये सर्कल पूरा होगा। देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ ए टू बी हुआ, ए टू बी, यहाँ पे मैं लेता हूँ बी टू सी, तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे, सी टू ए। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमने ऑर्डर पेयर बनाई, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाई बी सी, और यहाँ पे बनी कौन सी, सी ए। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर रिलेशन है, सर्कुलर शेप में ये रिलेशन बन जाता है, तो ये सर्कुलर रिलेशन है। तो ऐसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे सभी रिलेशंस की डेफिनेशन हम खत्म करते हैं। आप ये रिलेशंस की डेफिनेशन बार बार समझिएगा, क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी टफ है। अब एक नोट समझ लेते हैं उसके ऊपर कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर देन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो नोट क्या कहती है कि जो रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर है। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप सही तरह से जानते हैं, और सर्कुलर का मतलब समझ चुके हैं। तो ये दोनों अप्लाई होते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, और आप डायरेक्टली उससे कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर से बोलता हूँ कि सर्कुलर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए नोट याद रखनी है। आप इसका यूज करके, इसका एप्लीकेशन करके एमसीक्यू सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरे सभी प्रकार के रिलेशन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो, तो ये एक फर्स्ट चैप्टर का रिलेशंस का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको ये एक्सरसाइज 1.1 सेल्फ प्रैक्टिस में करनी है, और अगर एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, उसको वीडियो बनाकर समझाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।